हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीरो माइल्स पे। आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा भोगानंदीश्वर मंदिर के बारे में, जो बेंगलोर से कुछ ही दूरी पे स्थित है। बेंगलोर में रहने वाले सभी लोग नंदी हिल्स को तो जानते ही होंगे और नंदी हिल्स लगभग सभी लोग जाते होंगे। जानने के साथ साथ बेंगलोर में आने में पहला काम लोग यही कहते हैं कि नंदी हिल्स जाके घूमो, वहाँ के व्यूज़ देखो। और बहुत ही कम लोगों को पता है भोगानंदीश्वर मंदिर के बारे में, जो कि जस्ट नंदी हिल्स के बगल में ही है। तो इस बार मैं आदियोगी गया था और उधर से लौटते वक्त आदियोगी से मुझे पता चला कि रास्ते में भोगानंदीश्वर मंदिर पड़ता है, तो मैं सोचा क्यों ना वहाँ होते हुए चलो। तो आइए आपको इस वीडियो में एक छोटा सा टूर कराता हूँ भोगानंदीश्वर टेम्पल के बारे में, क्योंकि एक्चुअली ये मंदिर बेंगलोर के ग्रामीण जिले के नंदी हिल्स क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो भोगानंदीश्वर मंदिर ये एक पहाड़ियों की तलहटी में जो नंदी हिल्स गांव है, वो बहुत ही लोकप्रिय मंदिर स्थल है। पहाड़ी की चोटी पर सरल योग नंदीश्वर मंदिर के सामने बैल की मिसाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बहुत से लोग दूसरे नंदीश्वर मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं। यह एक भव्य बड़ा परिसर है, जिसे एक नहीं बल्कि कुल 3 मंदिर है। ये भोगानंदीश्वर मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। माना जाता है कि प्रथम चरण जब पहली बार इसका निर्माण शुरू हुआ था तो रानी रत्नावली ने कराया था। इसके बाद मंदिर में लगभग 5 राजवंशों ने शासनकाल में कई परिवर्धन और संशोधन किए। पहाड़ियाँ वास्तव में 5 पहाड़ियाँ हैं, जिसके आसपास ये मंदिर के आसपास ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब कि पलार, पिनाकिनी, अकरावती, पापाग्नि और स्वर्णमुखी पहाड़ है इसके आसपास। इसे कहा जाता है कि एक पुरानी द्रविड़ वास्तुकला है। जैसे मंदिर का निर्माण जिस हिसाब से कराया गया है, ये 1000 साल पुराना मंदिर है, और जिसे यहाँ पर लगभग शासन करने वाले 5 अलग अलग राजवंशों ने अपने हिसाब से जैसे जैसे ज़रूरत के हिसाब से इसमें संशोधन और परिवर्तन बनवाते गए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पहली बार निर्माण का काम रानी रत्नावली द्वारा कराया गया था। इसके बाद मंदिर को गंगा राजवंश, चोल, होयसला, पल्लव और अंततः विजयनगर राजाओं द्वारा जोड़ा और विस्तारित होता गया। इस मंदिर में चोल राजा राजेंद्र की भी एक मूर्ति है। यद्यपि शिव और पार्वती को समर्पित मूल भोगानंदीश्वर मंदिर 9वीं शताब्दी में बनास द्वारा बनाया गया था। अगर वास्तुकला की बात करें तो इसमें एक पुरानी कोई द्रविड़ वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, ये पुराना कह सकते हैं, जिसे हमें आइडिया तो नहीं, बस मैंने नेट पे पढ़ा था इसको तो मैं जानता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली 2 शंकर जी की मूर्तियाँ हैं, महेश्वर और भोगानंदीश्वर। तो उमा महेश्वर और भोगानंदीश्वर ये ट्विंस मूर्तियाँ हैं। मतलब ये एक ही साथ नहीं है, अलग अलग हैं, पर इस जगह पे दोनों शिवलिंग यहाँ पे उपस्थित है। भोगानंदीश्वर मंदिर ये भगवान शिव के युवा चरण को दर्शाता है। ठीक है, ये इनके बचपन के इतिहास, मतलब कि जब शिव जी का बचपन यहाँ से इससे रिलेट किया जाता है। और जो उमा महेश्वर मंदिर में शिव और पार्वती के बीच ये विवाह के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो यहाँ का माना जाता है कि नवविवाहित जोड़े अक्सर शिव और पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर पे आते हैं। और इसके विपरीत जो नंदी पहाड़ियों की चोटी है, उसके योग नरसिम्हा मंदिर में त्यौहार है, क्योंकि ये शिव के त्याग चरण का प्रतीक है। मतलब कि साल में 3 बार यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है। अरुणाचलेश्वर मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गंगा नदी द्वारा निर्मित ये मंदिर में भगवान गणेश का एक अनोखा रूप है, जिसे सिम्हा गणपति या उग्र गणपति कहा जाता है। इस मंदिर के सामने जो नंदी भगवान की मूर्ति बनी है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। और रही बात उमा महेश्वर मंदिर की, तो इस मंदिर के गर्भगृह में उमा और महेश्वर के देवता है। यहाँ पे चारों मंडप स्तंभों से घिरे हुए हैं, जिसमें कि दर्शाया गया है जोड़ों को, जैसे शिव और पार्वती, ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी और अग्निदेव और स्वाहा देवी को। रही बात वही दूसरी तरफ जो इनकी ट्विंस मूर्ति में एक भोगानंदीश्वर मंदिर आता है, ये मुख्य मंदिर है। भोगानंदीश्वर के गर्भगृह में एक भव्य शिवलिंग है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चोलों ने करवाया था। इस मंदिर में एक चोल राजा की मूर्ति है जो राजेंद्र चोल की मानी जाती है। खंभे सुंदर नक्काशी से ढके हुए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस मंदिर के सामने जो स्थित नंदी भगवान की मूर्ति है वो काफ़ी आकर्षक है। वैसे इस मंदिर पे पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ बेंगलोर से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप नंदी हिल्स घूमने जाते हैं तो आप वहाँ से भी
मतलब आधे 1 घंटा निकाल के घूम सकते हैं वहाँ पे। या फिर आप आदि योगी आगे जाते हैं चिकबालापुर में, तो उससे पहले ये पड़ता है चिकबालापुर से एक शॉर्टकट लेंगे आप। शॉर्टकट से अंदर अंदर एक रास्ता है जो आपको सीधे मंदिर तक आगे पहुँचाएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मंदिर के मेन पार्ट्स को, जैसे कि इनके स्तंभ हो गए जो इनकी नक्काशी की हुई है पुराने, मतलब आप इतिहास से काफ़ी ताल्लुकात रखता है ये मंदिर। जैसा कि मैं बताऊं कि 1000 साल पुराना मंदिर है और ऊपर से द्रविड़ वास्तुकला कोई होती है। और मतलब जो राजा इधर राज करते गए उस हिसाब से वो अपने हिसाब से इस मंदिर को विस्तारित करते गए। यहाँ पे एक बड़ा कुंड दिखेगा आपको। परिसर में एक भगवान शिव की एक प्रतिमा दिखेगी जो बहुत मतलब बड़ी प्रतिमा है। और माना जाता है कि मतलब जहाँ जो शादी वादी करके आते हैं जो नवविवाहित जोड़े, वहाँ ये दर्शन करना माना जाता है। और मुख्य इसमें 3 त्यौहार मनाए जाते हैं गांव वालों के द्वारा। वैसे नंदी गांव में स्थित है अगर देखा जाए तो, जैसे कि बेंगलोर में नंदी हिल्स बोलते हैं, तो नंदी हिल्स है उसके जस्ट नीचे एक नंदी गांव है। और इसी नंदी गांव में ये खूबसूरत सा मंदिर है पुराना। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। तो ये थी मंदिर की जानकारी अभी तक। अब आप थोड़ा मंदिर के परिसर को देख लीजिए, इसके खूबसूरत हरे भरे वातावरण को देखिए। और जिस शिव जी की प्रतिमा की बात मैं कर रहा था, ये वही प्रतिमा है जहाँ पे लोग खड़े होकर अपने परिवार के साथ फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। और सावन में भोले बाबा के दर्शन होना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। हर हर महादेव। और जिस कुंड की बात मैं कर रहा था वो ये कुंड है। ये कुंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। इस कुंड के बारे में तो मुझे खास जानकारी नहीं है, पर ये मतलब इस खूबसूरती को बढ़ा देता है। और वातावरण में जैसे आप देख रहे हैं हरियाली यहाँ पे, और मतलब काफ़ी छाँव है। मतलब अगर आपको कोई छोटा मोटा मतलब दर्शन के बाद कोई आपको फंक्शन, पिकनिक या मतलब कुछ भी मतलब परिवार के साथ समय बिताना है, तो इसके मतलब काफ़ी बड़ा कैंपस है, परिसर कह सकते हैं इस मंदिर का। और मतलब नज़ारा यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़, मंदिर और फिर ये छोटे छोटे भगवान के मंदिर यहाँ पे, ये साउथ के मंदिरों में होते हैं यहाँ पे। और काफ़ी स्पेसियस जगह है। मतलब कि अगर आप स्कूल ट्रिप के बच्चों को भी लेके आते हैं, जैसे कि ये बच्चे आ रहे हैं हाथ में थाली लिए, इनका शायद आज कोई स्कूल ट्रिप है।